मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की चर्चा इन दिनों देश दुनिया में है। कारण भारत में 70 साल बाद चीतों की आमद यहीं पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। असल में इसका पूरा नाम पालपुर कूनो नेशनल पार्क है। 41 साल पहले इस अभयारण्य की नींव रखने वाले पालपुर राजघराने को इस नेशनल पार्क की वजह से ख्याति तो मिली, लेकिन वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। अब राजघराने के वंशजों को न्यायालय से न्याय की उम्मीद है, जो हाईकोर्ट के आदेश पर श्योपुर जिले के विजयपुर न्यायालय में पहुंच गया है। पालपुर घराना अपने रियासत और पूर्वजों के सम्मान और अपना हक वापस पाने के लिए न्यायालय की शरण में पहुंचा है। आज गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होनी है। कलेक्टर को श्योपुर जिले के विजयपुर एडीजे कोर्ट के सामने पक्ष रखना है। पालपुर कूनो घराने के वंशज कृष्णराज सिंह पालपुर का कहना है, जिन शर्तों पर हमारे घराने ने यह जमीन अभयारण्य के लिए दी थी, उन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो हमें हमारे किले और मंदिर के अंदर पूजा करने दिया जा रहा है, ना ही सरकार ने हमें मुआवजा दिया है। इतना ही नहीं, चीता विस्थापन के कार्यक्रम में एक बार भी हमारे घराने का नाम नहीं लिया गया। इसी सम्मान को पाने के लिए हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने मुआवजा राशि के अलावा पुश्तैनी, किले और मंदिर में आने जाने की अनुमति देने व नेशनल पार्क का नाम पालपुर नेशनल पार्क ही रहने देने की मांग की है। इसके साथ ही कहा है, अभयारण्य के लिए अपनी 222 बीघा जमीन और किला देने वाले पालपुर राजघराने ने अब अपनी संपत्ति वापस मांगी है। राज परिवार के वंशज ने राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति गिरगिट शेरों के लिए दी थी। अभयारण्य में शेर नहीं आए, अब चीतों को लाया गया है, इसलिए उन्हें अपनी संपत्ति वापस दी जानी चाहिए। उनकी संपत्ति का अवैध तरीके से अधिग्रहण किया गया है, इसलिए वह कोर्ट की शरण में है। उनके पूर्वजों ने यह जमीन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दी थी, लेकिन जो शर्तें और वादे किए गए थे वह पूरे नहीं किए गए। जबकि व्यवस्थापन के बाद ना तो पालपुर परिवार को सम्मान मिला और ना वांछित मुआवजा। मामला है जिसकी आज सुनवाई होने वाली है। क्या आपने लगाई थी पिटीशन, किसके आदेश पर होगा? ये पिटीशन लगाई थी मेरे फादर ने। इन्होंने जो अधिग्रहण किया था उसमें हमें ज़मीनों का मुआवजा प्रॉपर नहीं दिया गया। किले का अधिग्रहण किया गया इनके द्वारा, जिसका कोई मुआवजा आज तक नहीं है। जबकि इसकी जो कार्यवाही है वो मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री जगमोहन सिंह जी पालपुर के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना उनके ही प्रयास थे जो उसको सेंचुरी में कन्वर्ट किया गया, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हमें निगलेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने एक अवार्ड घोषित किया, जिससे खिलाफ मेरे फादर हाई कोर्ट में गए, उन्होंने याचिका लगाई और उसी की सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हमें कंपनसेशन प्रॉपर नहीं दिया गया है। आपने किला भी ले लिया, किले का आपने नील वैल्यू कर दी है, ज़मीनें आपने सिंचित को असिंचित कर दिया है, सब कुछ। और हमें आने जाने में दिक्कत आती है। पूजा, हमारे जो मंदिर हैं पुराने, वहाँ पे पूजा पाठ करने में, आने जाने में हमें दिक्कत रहती है। हमेशा रोका टाकी होती है, पूजा पाछी करते हैं। तो इसके खिलाफ मेरे फादर हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने बोला आपकी सब दलीलें सही हैं, लेकिन आप सेशंस कोर्ट की जगह आप सीधे हाई कोर्ट आ गए हैं, तो पहले आप सेशंस कोर्ट में जाएं। अब सेशंस कोर्ट के लिए हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कलेक्टर साहब को कि हमारी जो आपत्तियां हैं उनको सेशंस कोर्ट में पेश किया जाए, फाइल को, केस को। कलेक्टर साहब ने काफ़ी सालों तक तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई करी हमने, तब उन्होंने आनंद फानंद में जो उन्होंने अवार्ड दिया था, जिसके खिलाफ हमने याचिका लगाई थी, उन्होंने वो पेश कर दिया सेशंस में। जबकि उनको पूरा केस पेश करना था, हमारी आपत्तियां पेश करनी थी, तो वो उन्होंने नहीं करी। अभी उसी की चल रही है। अभी लास्ट डेट में हमने 151 के तहत उनको जज साहब को ये बोला कि कलेक्टर साहब को बोला जाए कि वो अपना इस संदर्भ में जो भी जवाब है वो पेश करें और हमारी फ़ाइल प्रॉपर्ली पहुंचाएं, जिससे केस आगे कुछ सही तरीके से ट्रैक पे आ सके। तो आज कलेक्टर साहब को उसका जवाब पेश करना है और होपफुली कि आज कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा। बेसिकली वो ज़मीन किसके लिए दी गई थी? बेसिकली ज़मीन तो सिंह परियोजना के नाम से ली गई थी। जो गिर से अपने जो लॉयंस वहाँ पे खतरा हो रहा था एक्सटेंशन का, उसकी वजह से इनको रिलोकेट करना था पालपुर में। पालपुर उसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया था, तो सिंह परियोजना के नाम से हमसे ज़मीनें ली गई। हम लोगों ने भी जंगल बचाने के लिए और जानवरों को बचाने के लिए अपना में क्या क्या चीज़ें दी थी हमें जो आपकी डिमांड कर रहे थे? हमारे किला था, करीबन 1 बीघा में के क्षेत्र में किला था। उसमें हमारी बावड़ियाँ थीं, मंदिर थे, पुश्तैनी और मचाने जो जंगल में थीं, हमारे नाम से टोंगरा पहाड़ है, वो सब था। और ज़मीनें थी, 220 बीघा उपजाऊ ज़मीन थी, नदी के किनारे, सिंचित अच्छी। ये सब चीज़ें थीं जो उन्होंने अधिग्रहण की, जिसका मुआवजा प्रॉपर्ली दिया नहीं। ज़मीन को असिंचित कर दिया गया कागज़ों में, उसका ना कुछ मुआवजा दिया गया। किले को 100 साल पुरानी बिल्डिंग मान के उसकी वैल्यूएशन ज़ीरो कर दी गई।
और मंदिर मचान इन सब का तो खैर कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने अधिग्रहण जो किया टोटल टोटल चीज़ें सब मतलब सब पुश्तैनी चीज़ें ले ली गई इनके द्वारा और अधिग्रहण इलीगल है मेरे हिसाब से तो।